नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाइज़ा औरत कुरान पढ़ सकती है या नहीं? रबिया का कौल सईद बिन मुसैयब, इब्ने जुबैर और इब्ने अब्बास और इनके बाकी जो असहाब हैं वो कहते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है। औरत हैज़ की हालत में मुसाहफ को हाथ लगाए या पढ़े, इसमें कोई हरज नहीं है। हाइज़ा औरत जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र भी कर सकती है और कुरान की तिलावत भी कर सकती है, यानी इसमें हरज कोई नहीं है कुरान की तिलावत करने में। सिर्फ जो उसमें जो लिखा होता है, उसमें जो अल्फाज होते हैं, सिर्फ उन्हें हाथ ना लगाए, एहतियात सिर्फ बरते। वो कोई भी बच्ची ये जिसका पेपर हो, कोई भी ऐसी नहीं है, मुझे एक ही आप बता दें कि कोई ऐसी बच्ची हो जिसका पेपर हो इस्लामिक बोर्ड का और वो उसमें कोई क्वेश्चन आए, उसने आयत लिखनी हो और वो आयत छोड़ के आए, ऐसा कभी भी नहीं करते। तो जब पेपर का टाइम होता है तो ये बात जहन में आ जाती है, उनको इस बात का पता चल जाता है कि उन्होंने ये यानी आयत लिखनी है, इसमें कोई हरज नहीं है कि वो लिख सकती हैं। लेकिन जब रेगुलर जो हमारी जिम्मेदारी है, हम पर फर्ज है कुरान का पढ़ना, जब उसकी बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, औरत तिलावत नहीं कर सकती। सईद बिन मुसैयब और इब्ने जुबैर के नज़दीक उनका जो कौल है, उनके नज़दीक जो औरत कुरान पढ़ सकती है, उसकी तिलावत कर सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। मुझे कोई भी एक फतवा बता दीजिए कि किसी ने कहा हो कि लड़की जो है वो पेपर देने जा रही है तो पेपर में जो आयत आ रही है वो ना लिखे। कोई भी ऐसा फतवा नहीं देगा, क्योंकि वो एक पेपर है, एक पर्चा उसने देना है, वो उनके लिए लाजमी है। आजकल के ज़माने में जो कुरान है उसकी जो वैल्यू है वो पेपर के आगे उन्होंने पेपर की वैल्यू को ज़्यादा बना दिया है। जब कुरान पढ़ने की बारी आती है तो कहते हैं कि हाइज़ा औरत कुरान को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन जब आयत लिखनी होती है तो फौरी वो आयत लिखी जाती है। औरत को जिक्र भी करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद भी भेज सकती है, दुआएं भी कर सकती है, कलामुल्लाह की वो तिलावत भी कर सकती है। जितनी मजबूती से औरत ने इस बात को पकड़ रखा है कि वो कुरान की तिलावत नहीं करेगी, उतनी मजबूती से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को भी नहीं पकड़ा। वो शैतान के पीछे लगी हुई है। ये सारे इब्लीसी हथकंडे हैं, यानी शैतान चाहता है कि औरत को ऐसा ना करे कि कुरान वो ना पकड़े, ना वो पढ़े, तो औरत जो है वो भी शैतान के पीछे पूरी लगी हुई है। वो खुद भी नहीं ये जानती, खुद भी नहीं समझने की कोशिश करती कि इसमें हरज कोई नहीं है, तिलावत कर सकती है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ के हवाले से जो पाबंदियां औरत पर आयद कर दी गई हैं वो नाजायज़ हैं, वो सरासर गलत हैं। इसमें इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, उसमें इतनी सख्तियां नहीं हैं जितनी लोगों ने खुद घड़ ली हैं। सईद बिन मुसैयब और इब्ने जुबैर से किसी ने पूछा कि क्या हाइज़ा औरत कुरान पढ़ सकती है? उन्होंने कहा कि तुम भी कितने अजीब लोग हो, क्या उसके दिमाग में कुरान नहीं है? वो अपने जहन और जो दिमाग है उसका, क्या उसमें से तुम कुरान को निकाल दोगे हाइज़ के दिनों में? उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि तुम औरत को इतना लंबा अरसा कुरान की तिलावत से दूर रखते हो? अगर तुम एक माँ को अल्लाह ताला के जिक्र से, कुरान की तिलावत से दूर रखोगे तो उसकी औलाद कैसी होगी?
नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लों की नस्लें कुरान से महरूम हो जाएंगी। इन उलमा ने ये साबित किया है कि ये नाजायज़ जो पाबंदियां हैं जो आयत कर दी गई हैं ये गलत हैं। इसमें सिर्फ एहतियात ज़रूरी है, यानी पढ़ने पढ़ाने के लिए जो लफ्ज़ होते हैं उसमें लिखे हुए सिर्फ उन पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनमें सिर्फ एहतियात करनी चाहिए। वैसे बाकी सारे जो मामलात हैं वो और एक औरत जो हाइज़ा औरत होती है वो अपने मामलात वैसे ही करेगी जैसे दूसरे सारे करते हैं, दूसरे सब लोग करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दे और अपने रब के ताल्लुक में किसी को भी ना आने दे। यानी अल्लाह ताला जो शैतान है वो ज़्यादा हमें भड़का देता है। अल्लाह ताला हमें वो तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो बरहक है, जो इस्लाम वाला है। आमीन।